हे गाइस, आज के एपिसोड अनुपमा में आप देखेंगे डॉली प्रॉपर्टी के कागज़ पर साइन करके चली जाती है। वनराज उससे आग्रह करता है। वनराज को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उसे छीनने के लिए उकसाने के लिए बा और काव्या को डांटता है। बहन का अधिकार है, मैं नहीं छीनूंगा, मर जाऊंगा लेकिन बहन का अधिकार नहीं छीनूंगा। अनु और टीम गूंगा खेल खेलते रहते मूवीज़ के ऊपर। अनुज एक्शन करता है। अनु से करती है, हम तुम्हारे हैं सनम। अनुज को उम्मीद है और कहती है कि वह सही है। हर कोई ताली जाता है और पाखी कहती है कि वह इशारों को बिल्कुल नहीं समझती थी। जीके का कहना है कि अनुज और अनु की टीम सबसे अच्छी है। पाखी का कहना है कि उन्हें उनकी टीम में होना चाहिए था, ना कि समर का कहना है कि इसकी वजह से हार रहे हैं। उनका नोकझोंक शुरू हो जाता है जबकि सभी हंसते हैं। अनु ने समय देखा बापूजी को बताती है कि वह उन्हें नहीं भेजना चाहती है, लेकिन अब देर हो चुकी है और यहाँ तक कि तोशु भी दिवाली मनाने के लिए घर आ रहे होंगे। बापूजी कहते हैं कि वे नहीं जाना चाहते। किंजल का कहना है कि वे जानते हैं कि वह बा की वजह से फिर से कोई समस्या नहीं चाहती है, लेकिन वे जाना नहीं चाहते हैं और हम थोड़ी देर यहीं पर रुकना चाहते हैं। वनराज ने बा और काव्या को डोली के खिलाफ उकसाने के लिए डांटा और कहा कि वह कभी भी अपनी बहन का अधिकार नहीं छीनेगा और उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा उसे वापस कर देगा। बा अनु को वनराज और डोली के बीच दरार के लिए दोषी ठहराती है और चिल्लाती है। दूसरी तरफ काव्या प्रॉपर्टी के पेपर अपने छिपा लेती है क्योंकि उसने वो प्रॉपर्टी के पेपर अपने नाम करवाए हुए। ये सब हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। उसकी संपत्ति उसे वापस कर देंगे। बा अनु को वनराज और डोली के बीच दरार देने के लिए दोषी ठहराती है और चिल्लाती है कि वह इसे कभी माफ़ नहीं करेंगी। अनु के घर वापस अनु बापूजी और परिवार को जाने के लिए कहती है या फिर बा को बुरा लगेगा। मामा जी मजाक करते हैं कि बापूजी कहते हैं कि एक घर परिवार के साथ होता है, लेकिन उसके बिना वह घर नहीं है। वैसे भी वे अब चले जाएंगे। जीके का कहना है कि वह उन्हें घर छोड़ देंगे। किंजल कहती है कि वह मम्मी की मदद के लिए यहीं रुकेगी। और फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक और वीडियो बनाई है जिसमें अनुपमा के मामा जी का यादों की बारात का बर्थडे है। आप प्लीज़ उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिए, उन्होंने कैसे सेट पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। आगे देखेंगे हम कि समर का कहना है कि वह और नंदनी दिवाली डांस सीक्वेंस तैयार करने के लिए डांस एकेडमी जाएंगे। अनुज का कहना है कि वह एक बिजनेस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए भी रुकेंगे। अनु बा को मिठाई देती है। बापूजी किंजल और अनुज को अनु की देखभाल करने के लिए कहते हैं और बाकी और अन्य लोग और काम पर वापस आ जाती है। अनुज धोने के लिए इस्तेमाल की हुई प्लेट चुनता है। आज का एपिसोड काफी अच्छा होने वाला, काफी इंटरेस्टिंग है। अनुपमा को आज अपना घर भी मिल जाता है। वे पीछे से उसको अनुज अनुपमा को पीछे से देखता है। बाजार में विमला और कमला ने बा को ताना मारा कि उन्होंने अनु को घर छोड़ दिया। पूछा कि वह अपनी माँ और या अनुज के साथ रह रही है। यह उसकी गलती है कि वह अनु को बहू आदि के बजाय बेटी मानती है। अनु शाह के घर को देखती हुई गुजरती है। वह बा को देखती है, उसके पैर छूती है। बा पीछे हट जाती है और विमला और कमला से कहती है कि उसने खुद अनु को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने साली हदें पार कर आया था। यह उसकी गलती थी कि वह बहू को बेटी मानती थी, लेकिन अब एहसास हुआ कि बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। वह उसे सड़क पर गुजरने से नहीं रोक सकती, लेकिन उसे अपने घर के अंदर कभी नहीं जाने देगी क्योंकि वह अब ना तो उसकी बेटी है और ना ही बहू आदि। अनु पूछती है कि क्या हो गया, क्या वह जा सकती है। काव्या से रोकती है और उसे यहाँ या घर पर बर्दाश्त नहीं घर के पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है। बा का कहना है कि वह उसे अपने घर के अंदर नहीं जाने देगी। अनु पूछती है कि ये कौन से पेपर है। काव्या का कहना है कि उसके संपत्ति के साइन के कागज उससे बा के नाम पर है। बा के कागज पर साइन करने का आदेश दिया है। बा ने कागज पर साइन करने का आदेश दिया है क्योंकि उसके पास कभी भी कुछ भी पर्सनली नहीं था और उन्हें या अनुज द्वारा उपहार में दिया गया नहीं था। अनु को याद आता है कि बापूजी अपनी संपत्ति के हिस्से के कागज दे रहे हैं और उन्हें यह कहते हुए साइन करते हैं कि यह घर हमेशा बा का था। वह अपनी संपत्ति का हिस्सा छोड़ देगी, लेकिन अपने रिश्ते नहीं। बा घर में उसके प्रवेश को रोक सकती है, लेकिन उसके रिश्ते को नहीं। उसकी जिंदगी तबाह कर रही है। वे कहते हैं कि उसने पहले ही माँ के रूप में किया था। राखी ने उसे घर और नौकरी से निकाल दिया था। वे जानने के बाद कि अनु ने शाह के घर छोड़ दिया था और आदेश दिया था कि अगर किंजल आती है और पेंट हाउस में रहती है
तो वह अपनी नौकरी और पेंट हाउस वापस कर देगी। केंजल उसका सम्मान करती है और पूछती है कि क्या उसने घर जमाई होने के लिए अपनी शर्म और स्वाभिमान खो दिया है और इसके बजाय मम्मी को दोष दे रहा है। वह चिल्लाता है कि मम्मी के बॉयफ्रेंड ने दखल दिया और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसका नाम घसीटे जाने पर अनुज को और गुस्सा आता है। तोशु अनु का चरित्र हनन जारी रखता है और चिल्लाता है कि वह एक माँ होने के नाते इतनी बेशरम कैसे हो सकती है और पोते पोतियों के खिलाने के समय में वे रोमांस कर रही है, वह आशिकी कर रही है। अनुज अपनी चुप्पी तोड़ता है और उसे चुप रहने के लिए चेतावनी देता है, अन्यथा वह अपने अलग रूप देखेगा। जो उसने 26 साल पहले छोड़ा था, वह उसे अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। वह उसे अपनी माँ को जो अपमान कर रहा है वह बर्दाश्त नहीं करेगा। डांस एकेडमी में समर को उम्मीद है कि अनु को जीवन साथी के रूप में अनुज मिले। नंदिनी कहती है कि मम्मी को सिर्फ एक दोस्त की ज़रूरत है। समर पूछता है कि समाज 40+ महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए क्यों स्वीकार नहीं करता है। माँ अभी काम में व्यस्त है और बाद में जीवन साथी के बिना अकेला महसूस करेंगी। अनु के घर पर तोशु अनु को लगातार अपमानित कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है उनकी और उनको काफ़ी बुरा भला कह रहा है। अनुज भी फिर चिल्लाते हैं, लेकिन अनुपमा उनके ऊपर हाथ रख के कह देती है कि बस करो। अनुज तभी शांत हो जाते हैं। उसे शांत होने से पहले बाहर निकलने की चेतावनी देते हैं। तोशु उसके कारण चिल्लाता है। उनका घर बिखर जाता है और हर त्योहार पर अनुज के कारण हमारे घर में लड़ाई हुई है और हमारा घर 2 हिस्सों में बंट गया है। ये सब गणेश चतुर्थी से चल रहा है। गणेश चतुर्थी के बाद नवरात्रों में भी यही हुआ था और दशहरे पे भी यही हुआ और अब दिवाली पे भी यही हो रहा है। यहाँ पे तो तुम खुशियाँ मना रहे हो और मेरे घर में वहाँ मातम छाया हुआ है। वह हर घटना की याद दिलाता है और इसके लिए अनुज को जिम्मेदार ठहराता है। यहीं पर आज का हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ फ्रेंड्स हमें कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक करा करो वीडियो को। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और इसकी वजह से तो मेरे एक वीडियो पे कॉपीराइट भी आ चुका है। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुज दोषी महसूस करता है कि अनु का जीवन उसकी वजह से बर्बाद हो रहा है और उसे इस मुद्दे को समाप्त करने के लिए शाह के घर पहुँचता है, जहाँ वनराज उसे स्वीकार करने के लिए उकसाता है कि वह अनु से प्यार करता है और वह स्वीकार करता है कि वह अनु से 26 साल पहले से प्यार करता है और आज भी करता है। और ये सब बातें अनुपमा खिड़की के पीछे से सुन लेती है। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा इस पे कैसे रिएक्ट कर रही है और अगर आपको भी अंदाज़ा है कि अनुपमा इस पर कैसे रिएक्ट करेगी तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंजॉय वीडियो, हैव अ नाइस डे।